मासपरायण 19वां विश्राम। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनियों को सिर नवाकर और ऋषियों की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथदर्शकों को के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम विनय, प्रेम नियम, व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद रात से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं जा रुकता। भरत जी की ये दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव मतलब जन्म मरण रूपी रोग मिटा दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं, जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं कि भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ हो रहे करते हैं। भरत जी के इन प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री रामचंद्र जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने बृहस्पति जी से कहा, है प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश है और भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, यह देवराज माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। यह देवराज श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रीति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते हैं, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोग और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री रामचंद्र जी को जानता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। ये देवराज कुल रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोकों में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चलता जाएगा। हे देवराज हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवकों की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न दोष है, न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। यद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय में
हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों को भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण, साधु और देवता इनके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। ये देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विषय वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इनमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति की ये श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सही भरत जी प्रेम विहीन होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। यथार्थ यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विरह हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ये ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। वो जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग से रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गाँवों की स्त्रियाँ एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है, सखी एक राम लक्ष्मण है कि नहीं। ऐसा कि इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। सिल स्नेह उनके सदस्य और चाल भी उनके समान है, परंतु ऐसा कि इनका न तो वह वेश वल्कल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीताजी ही संग है और इनके आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है। फिर उनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। ये स्त्री इसी भेद के कारण संदेह होता है। उनका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया तो सब कहती हैं कि इनके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उनकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उनका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज्य तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री राम जी के सिल स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। सखी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई।
इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती है ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है इनमें रानी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेदों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और कर्तृत्व दोनों में मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्पवृक्ष उग गया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंहल द्वीप के वन वसने वाले को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। इस प्रकार अपने गुण सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीता राम जी के चरणों कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी से राम जी और जनक जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के संग सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। सबको मंगल सूचक सुकन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्रों और भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से चके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे और प्रेम बस विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामद गिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीताजी समीप दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री राम जी चंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। भरत जी का उस समय भी ऐसा प्रेम था वह जैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहमता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। हम लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीताजी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसके वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर सब संतप्त है। सभी लोग मन में उदास उदीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीताजी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसुमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए
प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलो ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमांशु से भर गए। सीता सहित श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब ये जानकर सावधान हो गया कि भरत साधु और सोचने सयाने है तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुकूल अपना नीति युक्त वचन कहने लगे। ये स्वामी, आपने आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ठिठ नहीं समझ जाता। यथार्थ आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही है। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वह प्रभु वे भरत भी आज श्री रामचंद्र जी आपका पद सिंहासन का अधिकारी पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और ये जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरुपत्नीगामी हुआ राजा नहुस ब्राह्मणों की पलकी पर चढ़ा और राजा वे के समान नीच तो कोई नहीं होगा। जो लोग और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं किया। भरत ने ये उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात सच्ची नहीं की। जो राम जी आपको असहायक जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। यथार्थ इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। यथार्थ नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारा साथ कम छोड़कर नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, ये जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। यूँ कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीररस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कर कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम आपका सेवक हाथों
सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसिंहा पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना सहित और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमा हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, यथार्थ तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई। राज्य का मद सबसे अधिक कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मत वाले हो जाते हैं। लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्राह्मणों ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता फट सकता है। अंधकार चाहे तरुण मध्यमा के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौवे खूर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु ये भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। ये लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है।